जहाँ हूँ तो काम कर रही। इस घोड़े को आपको बांधना है तो गांठ ये ऐसी लगानी चाहिए। ये अब क्या होता है, लोग ज़्यादा टाइट कर देंगे तो घोड़ा खींच गया। अब ये तो एक रेड़ो खुल गई है। इसको बोलते हैं हाकर पाशा। आकर पाशा बस तो ये आपको एक झटके में से बन जाती है। अब अगर आप इसको क्या है 200 ग्राम बाहर फेंक दो, अगर इसको नहीं फेंकोगे और घोड़े को चलाइए तो फूड पॉइजनिंग है ही होना ही होना है। होना ही होना है। ये जैसा ये बिल्कुल एक ही बात है। नमस्कार आपके सभी व्यूअर को। जी मेरा नाम दिनेश जैन है। जी मेरा फार्म उदयपुर में है, कृष्णा रेंज के नाम से। जी एंड मैं करीबन मोर देन 45 ईयर 45 साल से घोड़ों के वर्क में हूँ जी और फिजिकली मेंटली दोनों करता हूँ। सिर्फ घोड़े खरीद के नहीं रखता हूँ, घोड़े के साथ काम भी करता हूँ। ओके तो करीबन लास्ट 45 ईयर से घोड़े रख रहा हूँ, मारवाड़ी। ओके मारवाड़ी घोड़े रख रहे हैं। ओके तो सर मारवाड़ी घोड़ों के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियों के बारे में तो हम बात करेंगे। या उससे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आपकी ये मेरी क्यूरियोसिटी है, लोगों को तो शायद पता भी होगा इस बारे में, बट मेरी क्यूरियोसिटी है कि आपकी जर्नी कैसी रही घोड़ों में। और ऐसा है कि एनिमल से तो आप समझ लो कि लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं। जी कोई भी कास्ट का हो, कैसा भी हो, हर आदमी कहीं एनिमल से। एक ये बीच में 70s के बाद में जो चेंज हुआ ना, जी तो आदमी मोटर वाहन की तरफ चला गया। जी साइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, कार खरीद ली। उसके पहले कोई बैलगाड़ी से सफ़र करता था, कोई ऊंट गाड़ी से सफ़र करता था, कोई घोड़े रखता था। तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो छोटे घोड़े रखते थे, पोनी जो होते ना, और वो ट्रैवलिंग के लिए कभी उनके घर से गांव में जाना है, कोई उगई के लिए जाना है, ऐसा करना है वैसा, तो वो रखते थे। ठीक है मगर मेरे फादर को घोड़ों का शौक नहीं था, ठीक है क्योंकि उनके टाइम वो टाइम चेंज हुआ। जी उनको एनिमल्स के बजाय दूसरे चीज़ों में, तो उन्होंने घोड़े रखना नहीं रखे। मगर ये जरूर था कि मैं जब छोटा था, करीबन 4-5 साल के करीब का होऊंगा, तब मैंने घोड़े देखे हमारे घर में। जी और वो छोटे वाले पोनी होते हैं जो। जी फिर हम जहाँ गांव में रहे, वहाँ पर लोग बहुत सारे जो व्यापारी टाइप के लोग थे, सोनी हो गए या ये लखरा जो चूड़ियाँ बनाते हैं ये हो गए, या जैन समाज के, वो घोड़े रखते थे। जी और मेरा गांव है कानोड़, भिंडर के पास में। जी तो वहाँ एक बहुत बड़ा पैलेस है, कानौड़ का जो पैलेस है, वहाँ तो पहले राजा महाराजाओं के खूब घोड़े हुआ करते थे। तो वहाँ स्टेबल बने हुए करीबन 150। जी अभी कुछ में स्कूल चलता है और कुछ में उस टाइम घोड़े रहते थे, मगर वो राजा के घोड़े नहीं थे। वहाँ पर जो गांव के जो व्यापारी वर्ग के जो लोग घोड़े रखते थे, वो वहाँ स्टेबलिंग करते थे। उनका स्टेबलिंग का था 4 रुपये 5 रुपये महीने का या साल का, कुछ भी होगा, तो वो वहाँ घोड़े रखते। तो मैं भी वहीं कुछ टाइम के लिए पढ़ता था, मुझे घोड़ों का शौक था। ये कहो कि आपकी गाड़ियों की पार्किंग वहाँ पे है। पार्किंग वहाँ पर। तो मैं उन घोड़ों को देखता था, उन घोड़ों के पीछे जाता था। उस टाइम वक्त क्या होता था कि और आप उस समय किस एज में लगभग रहे? मैं हूँगा 8 या 9 साल का। अच्छा इतने छोटे थे? हाँ छोटा ही था मैं। जी जी तो बस पढ़ाई स्टार्ट करके, तो उस टाइम क्या होता था, घोड़ों के लिए सुविधा ऐसी नहीं होती थी कि आपके घर में नल लगा और आपने पानी पिला दिया। जी उस वक्त घोड़े को खोल के पानी तालाब के ऊपर लेके या नदी के ऊपर लेके जाते थे। जी तो जहाँ पर वो घोड़े स्टेबल होते थे, और उस टाइम 2 टाइम घोड़ों को भी आइडिया हो जाता है। अभी अपन पानी रखते हैं रूम के अंदर, 24 घंटे पानी पड़ा रहता है, उसकी मर्जी है जब पीता है। उस वक्त ये होता था, दिन में 2 बार घोड़ा पानी पीने जाता था। सुबह में वो लेके जाते थे 1 किलोमीटर दूर, ठीक है वहाँ घोड़ा पानी पीता, वापस स्टेबल में आता और शाम को जाता। 2 टाइम ही क्या। और वो घोड़े को मालूम था मुझे 2 टाइम पानी मिलेगा, तो मुझे ऐसे पानी पीना। तो वो घोड़े वगैरह देखे। फिर हमारी फैमिली की थोड़ी सी ऐसा रहा कि मुझे बहुत अर्ली वर्क स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है एक तो क्या होता है कि आपकी फैमिली वेल्थ है तो आपको बहुत पढ़ाई करो। हाँ मैंने करीबन 7वीं 8वीं तक ही पढ़ाई की। उसके पहले से ही मुझे काम चालू करना पड़ गया। तो मेरे पास ऑप्शन थे भाई कि दुकान पे काम कर लो या कोई और काम कर लो, तो सब काम किए, मगर मुझे मेरा जो इंटरेस्ट था वो घोड़ों की तरफ था। जी तो मैंने घोड़े वालों को से मिला, उनसे मैंने बोला भाई मैं आपके घोड़े का काम करूंगा। तो छोटे ही था, तो उन्होंने बोला तुम छोटे बहुत हो, ये वो। तो मैंने कहा जो भी आप बताओगे। तो घोड़ों की सफाई करना,
घोड़ों को शादी में जब लेके जाते थे तो मुझे नहीं घोड़ा देते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। जो घोड़े के ज्वेलरी लेके जाना, वापस लेके आना, तो इस तरीके धीरे धीरे मुझे घोड़े का इंटरेस्ट बढ़ गया। बहुत अच्छी बात। और घोड़े का करते 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 फिर घर का एक घोड़ा लिया, फिर 2 लिए, 3 लिए, और सफर चालू शुरू हो गया। शुरू हो गया। क्या बात है सर, क्या बात। देखो बहुत ही अच्छी बात है, दिल से निकली हुई बात ना दिल तक पहुंचती है हमेशा। तो वही कारण है कहीं ना कहीं आप कभी चीजों को हाइड नहीं करते हो, आप ओपनली बात करते हो। नहीं, और एक्चुअली क्या होता है, जब ग्राउंड लेवल से आपने आपका जो शौक होता है ना, जी। वो आपके वर्क में बदल जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। 4 चांद या लग जाते मुझे शौक था घोड़ों का, और काम तो मैंने, मतलब आप समझ लो, मैंने फर्स्ट मेरा वर्क किया था घोड़ों का 30 रुपए महीने में। और उसमें घोड़ों का बहुत, आज की तारीख में कोई 20,000 रुपये तनख्वाह लेके भी नहीं करता हो गया 30,000। मैंने वो मालिक को इतना खुश रखा और घोड़ों को इतना खुश रखा कि आज आई एम वेरी हैप्पी। वेरी नाइस। आपका कर्म ही था, आपके सत्कर्म ही थे जो आपको इस जगह पे लेके आज खड़े हुए हैं। सो अब बात करते हैं हम सर, आप की जर्नी में आपने घोड़े को आपने किस तरीके से लिया, मतलब घोड़ा आपके लिए क्या है? व्हाट इज हॉर्स फॉर यू? नॉट ओनली मारवाड़ी हॉर्स, बट घोड़ा स्पेशली आपके लिए क्या है? देखो, मुझे वैसे शुरू से एनिमल से बहुत प्यार रहा। ठीक है। मैंने हमेशा डॉग्स रखे हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने बहुत महंगा डॉग खरीद लिया। स्ट्रीट डॉग से भी मुझे बहुत प्रेम था। और तो एनिमल्स, आई एम द, मतलब जानवर से मुझे बहुत प्यार था। Okay. तो उस टाइम ये नहीं था कि मारवाड़ी घोड़े होना चाहिए, मगर उस वक्त शौक बहुत था। मगर शौक के साथ मेरी जरूरत भी थी कि भाई आप एक घोड़ा रखोगे, उससे वर्क करोगे, उससे कुछ मनी अर्न करोगे, आपकी फैमिली को भी दोगे और आपके लिए भी प्रोग्रेस करने के लिए। जी। घोड़ा शौक के लिए मैंने नहीं खरीदा। मतलब शौक ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, मैंने घोड़ा खरीद लिया और घोड़े की लीद कोई और डाल रहा है, घोड़े की सफाई और कर रहा है, और मैं तो खाली घोड़े का मालिक हूँ। वैसे नहीं, घोड़े को मैंने खरीदा पैसे इकट्ठे करके, लोगों से कुछ पैसे उधार लेके, कुछ लोन लेके घोड़ा खरीदा, घोड़े को पाला, और घोड़े ने मेरी प्रोग्रेस कराई। घोड़े से मैंने कमाई करके, तो मैंने तांगा भी चलाया, मैंने ब्याह शादी में घोड़े भी रखे, और फिर राइड वगैरह शुरू की, तो सफारी वगैरह भी करी और कराते हैं अभी भी, और ब्रीडिंग भी करते हैं। सो हॉर्स इज होल लाइफ फॉर यू। हाँ, और घोड़ों ने ही मुझे पहचान दिलाई है। जी, फिर घोड़ों के साथ साथ मेरे जो टूरिज्म का बिजनेस है वो बढ़ता रहा। हाँ। क्या तो सो कह सकते हैं बॉर्न फॉर हॉर्सेज। हाँ, मतलब घोड़े का अभी भी मुझे तो बहुत अच्छी बात है सर। सो अब बात करते हैं सर हम, आपके यहाँ पे घोड़ों की रख रखाव कैसी है, और दूसरी जगहों से उदयपुर में घोड़ों को रखने का किस तरह से डिफरेंस है? नहीं, देखो, मेरे यहाँ तो घोड़े को, वैसे मैं ये चाहता हूँ कि वो नेचुरल वे में रहे। क्या मतलब, आप उनको अभी क्या हुआ, लास्ट 10 ईयर द पीपल स्टार्ट टू गिव वेरी लग्जरी लाइफ टू द हॉर्सेज। ओके, ठीक है, आपके पास पैसा है, आप अच्छे स्टेबल बना लो, अच्छा कुछ कर लो, मगर दैट नॉट द रियल। क्या, अगर आपको आपका जो एरिया है भाई, अगर आपका पथरीला एरिया है तो आपको घोड़ों को उस हिसाब से रखना चाहिए। आपका डेजर्ट का एरिया है तो डेजर्ट के हिसाब से रखो, ना कि उसका इन्वायरमेंट ही बिल्कुल चेंज कर दो। ठीक है। आज अगर मैं मेरे पूरे फार्म में अगर पूरा 1,000 ट्रक ला के सैंड बिछा दूंगा, मेरे फार्म में बिछा सकता हूँ, बाहर तो नहीं है। बाहर तो घोड़े को जाना ही है। तो आप घोड़े को एक घोड़े की तरह से रखो, उसको प्यार दो, उसको टाइम दो, तो घोड़ा अपने आप खुश रहेगा। ये नहीं कि उसको एसी लगवा दोगे रूम के अंदर वो खुश हो जाएगा। एसी की घोड़े को जरूरत नहीं है। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है? नहीं है। जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में है, जहाँ एनवायरनमेंट में रहता है, मेरा लोगों को यही कहना है कि आपको राजस्थान के अंदर जो फूड पैदा होता है, वो फूड आपको कहीं डीप साउथ में देने की जरूरत नहीं है घोड़े को। आपके वहाँ क्या पैदा हो रहा है, किस टाइप की घास पैदा हो रही है, वो घोड़ा उसमें ढल जाएगा। लोकल ग्रेन्स। हाँ, जैसे आज आप डेजर्ट में जाते हो, वहाँ बाजरा ज्यादा पैदा होता है, तो घोड़े को लोग बाजरा खिलाते हैं। हमारे इधर गेहूं और जौ ज्यादा पैदा होते हैं, चना पैदा होता है, तो हम ये लोग ज्यादा खिलाते हैं। अब अगर आप के वहाँ पैदा ही नहीं हो रही चीज वो, और वो आप अगर वहाँ माइग्रेट करके ले जाओगे तो वो इतना वर्क नहीं करेगी। वो क्लाइमेट उसको होने नहीं देगा। और उनका इन्वायरमेंट ही नहीं ना वहाँ का, वहाँ का मौसम ही नहीं वो चीज खाने का। जी। तो हम लोग तो घोड़ा थोड़ा बेसिक, तो देसी स्टाइल बोल सकते हैं। देसी स्टाइल बोल सकते हैं। घोड़े को 40 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करने का भी होना चाहिए, और 5 डिग्री की सर्दी भी बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। लोगों ने आजकल क्या कर दिया, एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया घोड़े के लिए
25 डिग्री रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री, जैसे अपने एसी में होता है ना भाई 24 डिग्री, हाँ। तो घोड़े का उन्होंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया। 25 डिग्री होते ही उसको पंखा चला देंगे, और अपना 10 डिग्री 15 डिग्री होते ही उसको हीटर दे देंगे। जी। दिस इज नॉट गुड। घोड़ा 40 डिग्री में भी रहना चाहिए और घोड़ा 5 डिग्री में भी रहना चाहिए। ओके। उसको इन्वायरमेंट मतलब उसको उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि घोड़ा रहा हुआ है, देसी घोड़ा देसी बना रहे हैं तो ज्यादा देसी बना बेटर है रहता और ज्यादा लंबा चलता है। ज्यादा चलता है। जी। बाकी अगर आपने सुविधा अगर इतनी दे दोगे तो वो घोड़ों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो कैसा फील होता है सर, जो वो दिनेश जी जो थे और आज के जो दिनेश जी हैं, उसमें कितना मतलब क्या फील करते हैं आप? खुशी भी होती है और कुछ मिस भी करता हूँ मैं। मिस इसलिए करता हूँ कि आज जो मेरे साथ मेरा सर्कल था, सबके पास पैसा है, सबके पास बिजनेस है, टाइम नहीं है। हाँ, उस वक्त तो हम चार अच्छा उस टाइम न जाने, आज तो सुबह उठते हैं, सोचते हैं ये काम करेंगे, वो काम हो नहीं पाते हैं। किसी से मिलना होता है तो तीसरे दिन मिल पाते हैं और वो शाम जल्दी हो जाती है। उस वक्त न जाने हमारे पास इतना टाइम था कि हम इतना ज़्यादा लोगों के साथ टाइम व्यतीत करते थे, और उनके पास भी टाइम था और मेरे पास भी था। तो वो जरूर मैं मिस करता हूँ। खुश हूँ, मेरे पास लैंड है, मेरे पास घोड़े हैं, लोग मेरी पहचान है क्या। मगर उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था ना, तो आज से 30 साल पहले लोगों को ये था कि भाई टाइम बहुत अच्छा था। मतलब सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है, बट वो एक कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग हाँ है। हाँ, वो मिसिंग है। और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे को लगता है कि जो लोग उस इन्वायरमेंट में 20-30 साल पहले रहे ना, वो सब मिस कर रहे हैं। वो सब मिस कर भाई आज आप कहीं भी चले जाओ, आप 4 दोस्त बैठे होंगे, 10 मिनट के अंदर 20 बार अपना फोन उठा के देखेंगे, परफेक्ट। आपस में बात नहीं करेंगे। सही बात है। पहले पुराने जमाने में तो लोग बाग बैठ के 1-1 घंटे बात करते थे, दूसरी तरफ डाइवर्ट भी नहीं होता था, डाइवर्ट भी नहीं होता था, एंजॉय इतना करते थे एक दूसरे की कंपनी को वो लोग। कंपनी को आजकल लोग सोचते हैं कि कम से कम टाइम दिया जाए तो लोगों वो को। थोड़ा मैं मिस करता हूँ, मेरे जो पुराने दिन। बाकी खुश हूँ, घोड़े हैं। बट सर घोड़े जहाँ पे हैं, फिर वो चीजें कहीं ना कहीं नेगलेक्ट भी हो जाती नेगलेक्ट भी हो जाती है ना, क्योंकि घोड़ा अपने आप में ही ऐसी अच्छा, चीज है कि अब ये है कि अब घोड़े रखते हैं तो घोड़ों की वजह से लोग आते हैं। हाँ। दिन में 2-4 बार विजिटर आ ही जाते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे घोड़े की बातें हो जाती है। जी। तो वो भी अच्छा ही है। फोन पे घोड़ों की बातें हो जाती है। फोन पे हो जाती है। सो यू आर तो हार्डकोर हॉर्समैन, तो आपको तो फोन ऑफलाइन ऑनलाइन आप उसी पे हो पूरा, है ना, और आपका कमर्शलाइजेशन भी उस पे ही है और आपकी पर्सनल लाइफ भी उसी पे। पर्सनल घोड़े रखना मेरा शौक भी है, मेरा धंधा भी है, मेरा व्यवसाय भी है। ब्रीड भी करते हैं, सफारी भी करते हैं और खरीदना बेचना भी करते ही हैं। जी जी जी। तो सर जैसे आज की डेट में अगर जो लोग घोड़ा रख रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा घोड़े को स्वस्थ रखने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज्यादा किस बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? देखो, घोड़े का सबसे जरूरी तो ये है कि घोड़ा कभी भी डिहाइड्रेट नहीं हो। जी। पानी का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखो। ठीक है। घोड़ा अगर भूखा रह जाएगा, मान दो 4-5 घंटे, तो बर्दाश्त। मगर आपने पानी नहीं पिया घोड़े ने, तो एक तो पानी का आपको ध्यान रखना है, और एक खाना आप कम दो या ज्यादा दो, मगर घोड़ा को साफ खाना देना है। साफ मतलब उसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको उसकी क्वांटिटी पूरी करनी है और आपने उसको सड़ा गला दाना दे दिया। कभी कभी क्या होता है कि आदमी जैसे 25 किलो का जौ का है और वो सोचता है कि 1 क्विंटल जौ आया, 2 किलो जौ खराब है, और वो उसको खिला देता है। खिला देगा तो उसको ये मान के चलना है उसको 2000 रुपया मेडिकल के लिए खर्चा करना है। उसके बाद भी घोड़ा सही हो नहीं हो वो बात की बात है। वहाँ वो 100 रुपये बचा लेगा, लेकिन वहाँ पे वो 2,500-3,000 रुपये का लगाने। तो मेन ये है कि आपको एक तो घोड़ों को साफ खाना देना है, साफ पानी देना है और टाइम से देना है। क्योंकि घोड़े को आप घड़ी लगा के देख लो, घोड़े को टाइम मालूम है इतनी बजे मुझे पानी मिलेगा, रूटीन। हाँ, आप कभी जैसे घोड़े को दिन में 1 बजे अगर पानी पिलाते हैं, आप एक दिन देख लो उसको वीडियो लगा के, वहाँ CCTV कैमरा लगा के 1:10 पे दो, 10 मिनट में क्या क्या हरकतें करता है। अगर उसको खाना आप 5 बजे दे रहे हो, पर्टिकुलर खाना आप 5:10 पे दो, उस 10 मिनट के अंदर वो ऐसी हरकतें करेगा जो उस घोड़े के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। ओके। तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है घोड़ों को। ओके। तो जो नए लोग हैं जो रखते हैं घोड़े, उनको तो पता है खैर, पर जो नए लोग हैं वो उनको कैसे आइडिया लगेगा कि अब ये क्या मांग रहा है, या अब इसको क्या परेशानी है, या अब ये किसको क्या दिक्कत है? देखो क्या होता है कि जब आप घोड़ा रखते हो तो एक तो आपको मालूम है कि भाई आपको 3 या 4 टाइम पानी देना है। अब पानी आपने बाल्टी में दिया है। अब अगर कभी कभी क्या होता है कि आप घोड़े के पास होके निकले तो घोड़ा हल्का सा पाँव चलाएगा,
तो या तो वो उससे आपसे खाना मांग रहा है या पानी मांग रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा खाना डाल के देख लो, जी। अगर खाना उसकी कुंडी में जाके देख लो खाना नहीं है, क्योंकि घोड़ा ऐसा चीज़ है कि घोड़े को आप दाना तो 2 टाइम ही दोगे, मगर इसका जो फोडर है, जो ग्रीन ग्रास या ड्राई ग्रास है, जो है वो घोड़े के सामने हमेशा रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। तो देख लो, नहीं है तो डाल दो। ओके, ये है। ओके। तो बहुत ही खास जानकारी आई है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे अभी आज हम सपोज हमें कोई चीज़ पता नहीं है, तो हम सबसे पहले गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं कि ये कैसे किया जाए, या डॉग्स को क्या खिलाना चाहिए या घोड़े को क्या खिलाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये एक यूजफुल वीडियो। नहीं, अगर जैसे आप खाना खिला रहे हो और अगर वो घोड़ा खाना नहीं खा रहा है तो उसके पीछे रीजंस है कि भाई उसको वो बीमार है, क्योंकि घोड़ा अगर खाना बंद करता है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ, राइट बात है। घोड़ा अगर पानी नहीं पीता तो प्रॉब्लम है जी। तो इसके लिए आपको पानी और खाने का ध्यान रखना है। पानी खाना बंद कर रहा है, इसका आपका घोड़ा बीमार है जी। और खाना नहीं खा रहा है, मान लो खाना आप नहीं है वहाँ, तो वो आपको साइन देगा कि भैया मेरे लिए खाना लेके आ जाओ, मेरे लिए क्या या पानी लेके आ जाओ। बहुत से घोड़े आपको कभी कभी क्या होता है, आप पानी की बाल्टी रखते हो नहीं पीते हैं, 1 घंटे बाद घोड़ा खुद पाँव चलाता है, तो आप देखो उसके बाद खाना पड़ा और पानी तो भी पाँव चला रहा, पानी बाल्टी ला के रख दो जी, वो जरूर पिएगा जी जी जी, क्योंकि उसको उस टाइम प्यास लगी, उसको जरूरत है उसकी। और सर एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग, जैसे बहुत सारे पुराने लोग बोलते हैं कि घोड़ा खा के नहीं मरेगा, घोड़ा भूखा मतलब ज़्यादा खा के मर जाएगा, भूखा रह के नहीं मरेगा। घोड़ा हम उस बात में आप क्या बोले? घोड़ा हम बोलते हैं घोड़ा ज्यादा भूख से नहीं मरता है, हाँ। भूखा रहेगा नहीं मरेगा, मगर ज्यादा खाने से जरूर मर जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हाँ, उसका कारण बताऊं। कभी कभी क्या होता है, घोड़े को जैसे कोलिक हो गया, पेट दर्द हो गया, अब क्या करते हैं लोग के पेट दर्द हुआ, उस टाइम घोड़ा खाना नहीं खा रहा है, लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, घोड़ा ठीक हो जाएगा। एंड विद इन 2 आवर दे गिविंग द ऑल द फूड जो नॉर्मली वो देते हैं, पूरा खाना दे दिया। अब उस टाइम वो इंजेक्शन लगा, उसका एक पावर होता है 4 से 5 घंटे का। लोगों ने सोचा मेरा घोड़ा ठीक हो गया, मगर वो फिर खाना चला गया, फिर वो बीमार हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका घोड़ा बीमार हो गया है तो कम से कम, जैसे आज दिन में कॉलिक हुआ है, तो शाम का खाना स्पेशली जो ग्रेन होता है वो मत दो। और अगर आपको देना ही है, आपको सबके घोड़े को दे रहे हो, तो 20 से 30% ही दो। कम खाने से घोड़ा कभी नहीं मरेगा, ज्यादा खाने से घोड़ा मर जाएगा। ठीक है। फिर आपको उसको रूटीन में धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि उसका कुछ न कुछ अंदर स्टोमक में प्रॉब्लम आई है, इस वजह से वो उसने खाना बंद किया और कोलिक है। तो आप उसको क्या होता है कि अभी ठीक हुआ है और अभी आपने उसको 4 किलो दलिया रख दिया है जो रोज रखते हो, तो वापस प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए उसको 2 या 3 टाइम 20 से 30% खाना कम देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और पानी का ध्यान रखो, पानी तो पिए जी। नए लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले इस बात को, क्योंकि घोड़ा खा के ज्यादा खा के मरेगा, भूखा रह के नहीं मरेगा। तो भूखा ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक भूखा रखा हुआ घोड़े को कि मेरे घोड़े को मरने से बचा रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं आपको कभी भी ये दिमाग लगाना चाहिए कि घोड़ा अगर बीमार हुआ तो आप उसको आज बीमार हुआ, वो किसी पर्टिकुलर केस में है। हाँ, वो बात। इसको मैं कोई भी अगर ज्यादा बीमार का मतलब वो खाना खुद छोड़ रहा है, और जब वो उसको आपने मेडिसिन दी और खाना खाना चालू किया, तो आप उसको 100% मत, आप उसको उस दिन फर्स्ट जो खाना मिलता है 50% दे दो, सेकंड खाना मिलता है 70% कर दो, फिर 80 कर दो, फिर 100 करो। तो करीबन 24 से 36 घंटे का उसको वापस। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल भूखा रखना है। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं अरे मेरे घोड़े के पेट में दर्द है, मैंने कुछ नहीं दिया उसको। मेरे पास फोन आता है ना, मैंने पानी नहीं पिला। अरे मैंने कहा यार पानी तो बहुत जरूरी है, डॉक्टर तो बोलता है 10 बोतल ड्रिप चढ़ेगी अगर पानी नहीं पी रहा है तो। सही बात है। क्या अगर कुछ नहीं खिला रहे हो वहां तक तो सही है, बट कुछ नहीं पिला रहे हो फिर घोड़े को तो मस्ट है। आप ये कर सकते हो, ग्रेन्स उसको एक टाइम के लिए बंद कर दो, उसको सूखा चारा दे दो। क्या तो अगर वो स्वस्थ होगा तो सूखा चारा खाएगा। पेट तो भरना जरूरी है। पेट भरना जरूरी है। अच्छा सर, पेट भरना क्यों जरूरी है? जैसे आपने अपना सुबह डिस्कशन कर रहे थे अपन, वो उसका भी थोड़ा सा बताएं कि जो फूड लाइन, फूड पाइप का जो एक्चुअली क्या होता है कि जो गाय, भैंस, ऊंट, ये चू करने वाले जानवर है, ये है ना, खाना खा के वापस उसको चू करते हैं, जुगाली करते हैं। घोड़ा क्या होता है, खाता और निकालता है जी। तो घोड़ा, बहुत से लोग आजकल क्या हो गया, स्पेशली बड़े बड़े स्टेबल्स में, जो सोचते मैं इसको इतना हाई लेवल का फूड खिला रहा हूँ, उस कंपनी का खिला रहा हूँ, उस कंपनी का खिला रहा हूँ, और वो फूड बहुत अच्छा है, नो डाउट, मगर वो क्या करते हैं, 1 किलो सुबह डाल देते हैं 6 बजे, उसको घोड़ा 15 मिनट में खा लेता है, फिर 1 किलो दिन में डाल देंगे, 15 मिनट में खा लेगा, फिर 1 किलो शाम को डाल देंगे। वो लोग ये जो सूखा चारा और हे होते हैं ना, वो नहीं खिलाते हैं।
तो घोड़े का मतलब मैंने ये देखा हुआ है और लोग बोलते भी है डॉक्टर्स वगैरह कि घोड़े को 2 घंटे से ज़्यादा फ्री नहीं रहना चाहिए। ओके। मतलब कुछ तो कुछ अगर घोड़ा अगर बिल्कुल जैसे आपने ये इस पर्टिकुलर जो डालते हैं ना खाना, सुबह 6 बजे डाल दिया, दिन में 1 डाल दिया, रात को डाल दिया, तो उसमें क्या होता है जो 5-6 घंटे का गैप है उसमें उनके एसिड बनता है। एसिड बनने से उनको ये अल्सर की प्रॉब्लम आती है घोड़ों को। और बाद में जब कोलिक होता है ना तो वो अल्सर पे जब अगर कोई पर्टिकुलर गलत तरीके की गैस बनती तो जो अंदर वुंड हो जाते हैं अल्सर के उसको बर्न उनको जलन होती है। जलन होने से घोड़ों को प्रॉब्लम होती है। तो आप घोड़ों को हेज तो हमेशा रहनी चाहिए जी। उसके सामने। और उसके लीद में भी शायद कुछ हाँ नहीं लीद होने में भी कुछ प्रॉब्लम होती है। नहीं, लीद में क्या आपको लीद देख के आइडिया लगा सकते हो कि घोड़े को तकलीफ कितने दिन में आने वाली है। घोड़ा अगर उसकी नॉर्मल साइज से लीद अगर छोटी कर रहा है तो इसका मतलब उसको कब्जी की प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, नॉर्मल साइज से छोटा होगा। ऊंट की अगर जो आता है ना वैसी अगर कर रहा है तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम 2 या 3 दिन में आएगी। तो उसके लिए आपको लिक्विड पैराफिन तेल चालू कर दो तो उसका जो पाइपलाइन होगी क्लीन हो जाएगी। घोड़ा अगर गाय की तरह गोबर कर रहा है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसका आपका फूड ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा फूड कम करो। अच्छा, वो केस में ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, ठीक है। क्या और तो पचा नहीं पा रहा है। कभी कभी क्या होता है कुछ इस तरीके की घास आती है, घास के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर प्लांट या कोई चीज आ जाती है उससे वो खाने में आने से उसको डायरिया टाइप हो जाता है। ठीक है। तो उसको कम से कम 12 से 15 घंटे उसको डायरिया होने दो। आप तुरंत उसका इलाज मत करो। वो नेचुरल कर रहा है। नेचुरल, क्योंकि उसको निकालना जरूरी है। नहीं निकलेगा, आपने मेडिसिन दे दी वो टाइट हो गया तो वो अंदर रह जाएगा। हाँ। तो बेटर है। फिर अगर वो ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि नहीं ये तो घोड़ा वीक हो रहा है, लंबे समय तक सस्टेन कर हाँ मतलब जैसे अभी कर लिया 3-4 घंटे 5 घंटे और कल सुबह तक कर रहा है तो फिर आपको मेडिसिन देनी चाहिए। क्या तो एक बार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये उसकी लीद से आपको आइडिया लगाना। आप अगर घोड़े रख रहे हो तो उसके लीद को देख के आप बता सकते हो कि कितने दिन बाद प्रॉब्लम आने वाली है या प्रॉब्लम इसको ऑलरेडी है या नहीं है। अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे कोई फ्रेंड है, उन्होंने क्या हुआ एक बच्चा खरीदा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो खुद समझ जाएंगे क्योंकि कल ही मेरे उनसे बात हुई। ठीक है। तो मैंने जब वो बच्चा था 6-7 महीने तो मैंने बोला भाई ये पर्टिकुलर फूड है, आप इसको 350 ग्राम सुबह, 350 ग्राम दिन में, 350 ग्राम शाम को देना है, यानी 1 किलो देना है। थोड़े दिन बाद इसको 1.5 किलो कर देना है। अब क्या हुआ कि वो जो पर्टिकुलर फूड जो खा रहा था वो उनके वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने एक लोकल किसी से कांटेक्ट किया और वो भी बहुत अच्छा फूड है तो उन्होंने 3.5 किलो चालू कर दिया। उन्होंने जो उस जो कंपनी वाले उन्होंने बोला इसको 3.5 किलो देना पड़ेगा बच्चे को। हाँ बच्चे को 4 टाइम में। तो कल जब वो मेरे से बातें करते करते कि मैंने ये फूड चालू कर दिया, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, मैंने कहा ठीक है। लास्ट में उनका एक सवाल था कि वो बच्चा है गोबर जैसा कर रहा है तो लीद। तो मैंने बोला आपने अपन खाना पहले कौन सा वाला दे रहे थे कि वो वाला कितना दे रहे थे 1 किलो। मैं कहा जब आप 1.5 किलो 4 टाइम में, तो मैंने कहा आप 1.5 से 3.5 करोगे तो घोड़े का डाइजेशन खराब हो गई होगा क्या कि वो घास भी कम खा रहा। अरे मैं कहा जब 3.5 किलो आप फूड दे रहे हो तो ये थोड़ा एक अपना खुद को सोचना चाहिए कि घोड़े का खाना धीरे बढ़ाना। 1.5 का आप 1.25 करो, 2 करो, मगर 1.5 का आपने 3.5 किया तो उसका डाइजेशन खराब हो गई होगा क्या। तो समझ बहुत सही बात है सर, क्योंकि घोड़े लोग ज्यादातर तो घोड़े लोग वैसे ही रख रहे हैं कि आपने बता दिया वो कर लिया, उसने बता दिया वो कर लिया, उसने बता दिया वो कर लिया, क्योंकि स्टडी किसी की है ही नहीं। और मतलब आप कभी भी किसी का भी कुछ कर रहे हो ना तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, सेंसेस भी थोड़ा सेंस भी यूज करो। और एटलीस्ट उसको अगर आपको लगता है कि ये आदमी घोड़े रखता है, इसको एक्सपीरियंस है, तो उसका 10 दिन तो ट्राई करो। होता क्या है, आज मैंने कुछ बताया, कल शाम को उसने कुछ बता दिया, तो परसों बता दिया, तो वो उसको ये भी मालूम नहीं पड़ेगा किस वजह से मेरे ये खराबी हो गई है क्या। और बहुत लोग तो इतना इस चीज को इतना ईगो पे ले लेते हैं कि आप उनकी बात छोड़ो मेरी बात मानो। और फिर बेचारे को माननी भी पड़ती है। बेचारे कई बार लोगों को माननी भी पड़ती है, फंस जाते हैं उन चीजों में। अब क्या होता है कि देखो आदमी वो नहीं जानता इसलिए आपको पूछ रहा है, तो आप उसको सही राय दो। और अब कितनी बार लोग हकीकत में उनको हेल्प की जरूरत है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप ही को जवाब दे रहे हैं। मतलब आपसे पूछ आपसे रहे। अभी एक दिन थोड़े दिन की बात है, एक जने ने मुझे फोन किया कि साहब मेरी घोड़ी प्रेग्नेंट है और 10.5 महीने की हो गई और उसका बच्ची आराम से हो जाता है, क्या करूं। तो मैंने बोला यार आप ऐसा करना 100 ग्राम रोज उसको सरसों का तेल चालू कर देना दाने में। तो बोल कि ठीक है साहब, मेरा बेटा नहीं मान रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं तेल नहीं देना चाहिए।
तो मैंने कहा नहीं मान रहा तो मत दो भाई। अगर के बोले उसको बहुत किसी पुराने आदमियों ने बोला कि मना किया। तेल नहीं घी देना चाहिए। हम्म, तो मैंने कहा घी भी दे, आप अगर किसी ने बोला तो मैंने कहा यार आप मेरे को क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ। क्या अब अगर आपको देना है नहीं देना है, कल आपको मैंने बोल दिया दे दो और कुछ हो गया तो हाँ। क्या। तो अब ऐसे लोग भी हैं यार, आप मेरे से पूछ रहे हो और आप बोल रहे हो नहीं मेरा बेटा मना कर रहा है और हमें 10, तो इसका मतलब आपने 10 लोगों को पूछ लिया है हाँ। और उन्होंने मना कर दिया। तो कई बार ज्ञान देना भी भारी पड़ जाता भारी है। पड़ा। तो हम लोग मतलब मेरा ये पर्सनली है कि मैं जो चीज काम में ले रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही लोगों को बताता हूँ। ये नहीं कि मैंने किसी से सुना हुआ और आप एक्सपेरिमेंट कर लो उस पे। भाई एक्चुअली क्या होता है, बहुत से लोग जो है ना कि भाई जैसे आपका यूट्यूब वीडियो देख लिया या मेरा देख लिया, कोई भी देख लिया और आगे वो बोल देंगे। अब बोलने में क्या होता है, कभी कभी वो ज्यादा बता दिया, कभी कम बता दिया और वो काम नहीं होता है। मेरा तो पर्सनली यही है कि अगर मैंने मेरे घोड़ों पर उपयोग किया है और उसका मुझे रिजल्ट मिला है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताएंगे, खत्म बात। सही बात है, सही बात है। सो थैंक यू सर, इस पार्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में हम कुछ और अच्छी जानकारियां आपसे लेंगे। वैसे तो आपसे अगर पूरा दिन भी अगर वीडियो बनाए तो आपकी नॉलेज तो कम ही पड़ेगी, बट फिर भी हम लोग इस पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं और अगले पार्ट के लिए कुछ नई जानकारियां जस्ट फ्रेग्रेंस के माध्यम से आपके वीडियोस के माध्यम से लोगों तक जाएंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।